यशराम हर हर महादेव। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि हैदराबाद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सभा में बोला कि मेरे पूरे परिवार को, समूचे परिवार को, यानी कि उसमें उनकी माँ, उनके चाचा, उनकी बहन को जिंदा जला दिया गया था। किंतु उन्होंने आगे यह नहीं बताया कि उनके परिवार को किन लोगों ने जलाया। आपके परिवार को जिन लोगों ने जलाया, आप उनका नाम ले देंगे तो आपके वोट बैंक पे फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके परिवारों को मुसलमानों ने जलाया था। यह घटना उनके बेटे प्रियांक ने बताई थी कि जब मेरे पिता छोटे थे, उनका जन्म 1942 में हुआ था, तब उनको पता चला कि 1948 में उनके दादाजी थे, वो खेत पर काम कर रहे थे, तो किसी लोगों ने बताया कि निजाम के रजाकारों ने उनकी टीन शेड वाले घर में आग लगा दी है। इसके बाद वह अपने बेटे के समीप थे तो उसको उठा लिया, उसको बचा लिया और झाड़ी में छिपकर अपनी जान बचाई। अंबेडकर जी ने भी कहा था कि जितने भी दलित भाई हैं, आप अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सनातन धर्म बचाने के लिए वहां से जगह छोड़ देना, किंतु मुसलमान मत बनना। उस समय जब खड़गे के परिवार को जिंदा जला गया था, तब उसी एरिया में जहां हैदराबाद निजाम का गढ़ पड़ता था, कर्नाटक तक, इधर महाराष्ट्र तक, उन पूरे एरिया में सभी दलित, सवर्ण, सभी हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसको तो छोड़ दिया गया, किंतु जिन्होंने नहीं कबूल किया उनको ऐसे ही जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद भी खड़गे जी अपने ही परिवार की सच्चाई, इनके ही परिवार के लोगों को किन लोगों ने जिंदा जलाया उनके बारे में एक वक्तव्य नहीं बोल सकते, क्योंकि वोट बैंक में दिक्कत हो जाएगी। मैं यह बात किसी पार्टी से जुड़े होने के नाते नहीं बोल रहा, यह मैं बोल रहा हूं एक सनातन धर्मी होने के नाते। मैं ना कांग्रेस का समर्थक हूं, ना बीजेपी का समर्थक हूं, ना किसी अन्य पार्टी का समर्थक हूं। मैं समर्थक हूं सच्चाई का। उसके बाद लगातार यह आग चलती चली गई और जो रजाकार थे वो फ्री हैंड थे, क्योंकि उनके पास फिर कोई ऊपर नेता नहीं बचा हुआ था। और उनकी सेना इतनी थी कि 4 लाख से ज्यादा की सेना थी। जिस गांव में घुसते थे उस गांव में आतंक मचाते थे। आतंक मचाने के साथ साथ हिंदुओं की हत्याएं, हिंदुओं को जिंदा जलाना, बलात्कार करना, इसके सिवा कुछ नहीं किया। और यही लोग लगातार सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। इनके पिता अपने चाचा के पास पहुंचे, जो कि पुणे में सेना में कार्यरत थे। फिर वहां पर इन्होंने लगातार बैलगाड़ी से 1 हफ्ते तक अपने बेटे के साथ भ्रमण किया और वहां पर पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने एक मिल में जॉब लगवाई इनके पिताजी ने, और उससे इनका घर बार चलने लग गया। उसके बाद खड़गे जो हैं उनका लगातार शिक्षा बढ़ती चली गई और उन्होंने लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ले ली। और उसके बाद आज यह एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किंतु सनातन समाज के लिए एक अच्छी बात कही गई है कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, जो परिवार अपना इतिहास भूल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वही आज हम सनातनी कर रहे हैं। अंग्रेजों का शासन तो दिखाया जाता है कि 200 साल उन्होंने ये किया, वो किया, ये किया। हाँ, उन्होंने भी अपना पंथ ईसाई धर्मांतरण लगातार आगे बढ़ाया, किंतु 800 सालों तक इस्लामिक आक्रांताओं ने क्या किया वो किसी ने इतिहास में भी नहीं बताया और ना कोई उसके ऊपर बोलना चाहता है। और 1947 के बाद इस देश की 3 टुकड़े हो गए, किंतु किसी को कोई मतलब नहीं। सब आजादी का जश्न मना रहे हैं। हम तो सबकी सच्चाई बताएंगे और आप लोग हिंदू एकता समूह से जुड़े रहिए। आपको ऐसी जानकारी लगातार मिलती रहेगी।
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री